Compbiz। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज मैं आपको बताऊंगी रबर प्रोडक्ट्स के लिए BIS स्पेसिफिकेशन के बारे में। यह आपके लिए एक ऐसे बिजनेस आइडिया की तरह काम कर सकता है जिसे आप कम लागत में काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो सारी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं रबर के प्रोडक्शन की। भारत रबर प्रोडक्शन में पूरे विश्व में 4th पोजीशन पर है और आज के समय में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम इसके उत्पादन की हिस्ट्री की बात करें तो रबड़ की उत्पत्ति सबसे पहले केरल राज्य में हुई थी, जो आज भारत का सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य बन चुका है। यह एक बहुत ही खास पर मुश्किल पदार्थ है जिसे काफी मेहनत से बनाया जाता है। इसका उपयोग कई तरह की चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि सोल, टायर, रेफ्रिजरेटर, इंजन की सील, गेंद, इलेक्ट्रिक उपकरणों और इलास्टिक बैंड जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। हाल ही में कोरोना वायरस के दौरान PPT किट का निर्माण भी इसी पदार्थ से किया गया था, जिसने डॉक्टर्स और नर्सों के लिए कवच का काम किया। इसीलिए आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रबर प्रोडक्शन के बारे में, साथ ही रबर प्रोडक्ट के लिए BIS स्पेसिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रबर कैसे बनता है और किसके थ्रू बनता है। रबर बनाने के लिए रबर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। यह रबड़ एक सुंदर और सदाबहार पौधा है। रबड़ के पेड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध, जिसे लेक्टस कहते हैं, इससे रबड़ तैयार की जाती है। मोस्टली रबड़ के पौधे की रोपाई जून जुलाई के महीने में होती है। इसकी बुवाई के लिए एक नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, जिसमें रबड़ के बीजों को बोकर और रबड़ के कलम को लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। वहीं इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए आपको एक सूटेबल जगह की जरूरत भी पड़ती है, जिसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे रबड़ के पौधे अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी में अच्छे विकसित होते हैं। इसके लिए 4.5 से 6.0 तक अम्लीय pH वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। वहीं इसके लिए टेम्परेचर और हवा भी अनुकूल होनी चाहिए। जैसे रबर के पौधे लगाने के लिए हल्की नरम जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर के पौधे के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। 150 से 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता भी होती है। और उसके बाद खेती की तैयारी के लिए पौधारोपण से पूर्व खेती की अच्छी तरीके से जुताई कर समतल कर दें। चयनित स्थान को खरपतवार मुक्त रखें और उचित दूरी के अनुसार गड्ढों की खुदाई करना चाहिए। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर और क्रॉप स्प्रे भी यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद खरपतवार की रोकथाम के लिए समय समय पर पौधों के आसपास निराई गुड़ाई करना चाहिए। पौधारोपण के तुरंत बाद प्रत्येक पौधे को पानी देना चाहिए। बाद में भूमि में नमी बनाने हेतु समय समय पर आवश्यकता अनुसार पानी देते रहना चाहिए। आखिर में रबर की पैदावार साल दर साल बढ़ती है। पौधारोपण के 14 साल बाद चरम पर पहुंचती है। दक्षिण भारत में रबर की खेती काफी जोरों से हो रही है। वहीं रबर प्रोडक्ट्स के लिए BIS स्पेसिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि BIS स्पेसिफिकेशन पूरी तरीके से रबर प्रोडक्ट्स की जांच करता है और रबर प्रोडक्शन के दौरान सभी नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं इसकी भी जांच करता है और उसके बाद कंपनी को एक सर्टिफिकेट जारी करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी और प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद एप्लीकेंट का आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट, फिर एटिकेट टेस्टिंग फैसिलिटीज, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स, रिकॉर्ड्स, ऑथराइज्ड सिग्नेचर की डिटेल्स, लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट इत्यादि सबमिट करना होगा। इसके बाद हम कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके इसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्टेप 1, चेक करें कि आपका प्रोडक्ट इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। स्टेप 2, एप्रोप्रिएट इंडियन स्टैंडर्ड को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट
सबमिट करें। स्टेप 3, इसमें एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ कुछ जरूरी डिटेल्स भी सबमिट करने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मशीनरी से जुड़ी डिटेल्स, फैक्ट्री लोकेशन से जुड़ी जानकारी, प्ले लेआउट इत्यादि भी सबमिट करना जरूरी है। स्टेप 4, BIS एप्लीकेशन और उससे जुड़ी सारी जानकारी जमा करने के बाद अगर BIS ऑफिस से कोई भी ऑब्जेक्शन उठता है तो एप्लीकेंट को तुरंत जवाब देना होगा और BIS के द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं का समाधान करना होगा। स्टेप 5, इसके बाद फैक्ट्री से एक इंस्पेक्टर आएगा, आपकी कंपनी में सारी चीजें चेक करेगा। स्टेप 6, अगर निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्टर को किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी लगती है तो वो कुछ प्रोडक्ट को सैंपल के तौर पर साथ ले जाएगा और उसके बाद उस सैंपल की जांच लैब में कराई जाएगी। जांच के बाद सारी चीजें अगर नॉर्मल होती हैं तो एप्लीकेंट को कुछ फीस सबमिट करनी होगी। स्टेप 7 में आखिर में सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो ये थी रबर प्रोडक्ट्स के लिए BIS स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉर्बिस की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।